अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सतू जाफ़र। आज बेटा लेक्चर नंबर 9 में हम टॉपिक करने लगे हैं कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। लास्ट 2 लेक्चर में बेटा हम पढ़ चुके हैं। पहले सेकंड लास्ट लेक्चर में हम बेटा पढ़ चुके हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, और जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें बेटा हम पढ़ चुके हैं रिपीटेड आइगन वैल्यू। अब बेटा हम पढ़ने लगे हैं कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। अगर किसी भी सिस्टम की हमारे पास अगर कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह जनरेट करेंगे। तो बेटा इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे, आप टॉपिक से समझ आपको नहीं आएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाती तो आप उसी पैटर्न पे आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बेटा मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ पेज नंबर 342 पेज पे बेटा मेरे पास है टॉपिक कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू लिखा हुआ। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 6x माइनस वाई डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4y। अब बेटा मैं इसमें तो बेटा मेरे पास ऊपर मेंशन है कि ये कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन है। अगर बेटा पेपर में आपको आता है तो पेपर में आपको मेंशन नहीं होगा कि ये कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है, ये रिपीटेड है। तो आपको खुद देखना होगा आइगन वैल्यू से कि ये कौन सी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3 है। तो बेटा मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। बेटा इसको मैं इसके मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखूँ तो एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1 5 4 एक्स वाई। अब बेटा इसको लिखूंगा मैं a और ये x है तो ये x प्राइम है बेटा। ओके हो गया। अब मैंने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। द करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ a इज। अब बेटा कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू 0। तो पहले a माइनस लैम्डा ई फाइंड करते हैं। a माइनस लैम्डा ई बेटा कैसे फाइंड करेंगे? a माइनस लैम्डा आई, a की कीमत बेटा क्या है? 6 माइनस 1 5 4 माइनस i की कीमत क्या है? 1 0 0 और 1। अब देखिए बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 ये वैसे ही आ जाएगा -1 5 और 4 माइनस ये आई की जगह पे लैम्डा आ जाएगा 0 0 और लैम्डा। अब देखिए बेटा अब मैंने माइनस करना है तो सिंपल माइनस कर रहा हूँ। 6 माइनस लैम्डा -1 5 माइनस 0 करेंगे 0 आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। अब बेटा इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे बेटा, तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। इसमें इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है बेटा मेरे पास? a माइनस लैम्डा आई की। इसको मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो बेटा मेरे पास बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 6 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट के आप अलामत लगा देते हैं ऐसे ही, या डायरेक्ट भी आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, डिटर्मिनेंट की मैंने अलामत लगा दी है। अब देखिए बेटा अब इसमें क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होता है? इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन। तो 6 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा बेटा? 4 6 24 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है लैम्डा स्क्वायर, ये -10 लैम्डा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। बेटा हमने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 29 आ जाए। तो बेटा कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 29 आ जाए, क्योंकि 29 बेटा हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर के आपको पता है कि इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि ये हमारे पास इसका लीनियर फैक्टर नहीं मान सकते, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो हम इस पर बेटा फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए बेटा a की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी, b की कीमत बेटा मेरे पास -10 आ जाएगी और c की कीमत हमारे पास आ जाएगी 29। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा इस फॉर्म में क्या बनेगा? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लैम्डा इज इक्वल टू b की कीमत बेटा पुट कर दे माइनस इंटू -10 प्लस -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की कीमत बेटा हमारे पास क्या है? 1 और सी की कीमत क्या है? 29। सी की कीमत मेरे पास है 29।
9। ओके हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट ओवर 2a, तो a की कीमत मेरे पास कितनी बेटा 1 है। माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 का स्केयर बेटा 100 हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास -10 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको -4 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास बनता है 80 और -116 बनता है मेरे पास बेटा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 116 ओवर 2। अब देखिए बेटा 10 प्लस माइनस, अब इसमें से माइनस करें तो -16 ओवर 2, तो 10 प्लस माइनस आप इसको लिख सकते हैं बेटा 4 योटा। ये 4 योटा बेटा मैंने कैसे लिखा है -6। आप माइनस को तो पहले ख़त्म करके लिखेंगे बेटा अयोटा, क्योंकि अयोटा आपके पास किसके बराबर होता है √-1 के, और ये 4 योटा आ गया। 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 ओवर 2। तो आप बेटा इसको करें तो ये बनता है बेटा 2। ये आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में। लैम्डा इज इक्वल टू 10 - 4 अयोटा ओवर 2। तो यहाँ से बेटा बनेगा आपके पास 2 के बटे में डिवाइड होगा तो 5 + 2 अयोटा, और यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो बनेगा 5 - 2 अयोटा। अब ये बेटा दो आपके पास आइगन वैल्यू आ गई हैं। एक को हम नाम दे देते हैं 1 का और एक को हम 2 का। इसका मेथड बेटा सेम उस जैसा ही है जो हमने फाइंड किया था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। ये अब ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो हम डिस्टिंक्ट वाला मेथड लगा रहे हैं बेटा। हम पहले आइगन वेक्टर 1 फाइंड करेंगे λ1 के लिए, फिर हम आइगन वेक्टर 2 फाइंड करेंगे 2 के लिए। पहले हम फाइंड करते हैं बेटा आइगन वेक्टर 1 के लिए फाइंड करते हैं बेटा आइगन वेक्टर फॉर λ1। तो यहीं पे बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम आइगन वेक्टर फॉर λ1। तो वो हमारे पास क्या होगा k होगा, वो हमारे पास क्या होगा k1। तो k1 हमारे पास बेटा किसके बराबर होगा k1 और k2 के। अब देखिए बेटा k1 किसके बराबर होगा k1 और k2 के, और वो फाइंड कैसे करेंगे? उसका मेथड क्या है बेटा a11 माइनस λ1 k1 प्लस a22 k2, और अगर a21 माइनस λ1 a21 k1 प्लस a22 माइनस λ2 k2 इज इक्वल टू 0 0। अब बेटा ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है ना, अगर कहीं पे आपको बुक में ये ऐसे लिखी हुई मिले a माइनस जो लैम्डा आया लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा सेम वही वाली इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक होगा बेटा, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये इसी को मैंने बेटा किया। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ बनेगी बेटा। अब देखिए बेटा a11 की बेटा हम कीमत पुट करते हैं। a11 की बेटा वैल्यू क्या है मेरे पास? a11 की वैल्यू है बेटा 6। तो 6 माइनस, अब λ1 बेटा मेरे पास है 5 + 2i, 5 + 2i इंटू k1। आगे बेटा a21 की वैल्यू बेटा सेम है, वैसे ही आ जाएगी -1, तो वो बनेगा -k2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा a21 तो बेटा a21 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 प्लस इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है a22 की वैल्यू बेटा मेरे पास है 4 माइनस 5 + 2i इंटू k2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनता है मेरे पास 6 - 5 - 2i k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा बेटा 5 + 4 - 5 - 2i इज इक्वल टू 0, और साथ k2 भी आएगा। अब ये देखिए बेटा ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 - 2i बन गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 - 5 कितना आता है बेटा 1 - 2i k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 0, 5 + -1 - 2i
के टू इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 1 माइनस 2i k1 माइनस k2 इज़ इक्वल टू 0। ये वैसे ही आ गए बेटा, इसको यहीं पे कर देते हैं सिंप्लीफाई, ऊपर वाली ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लें तो ये बनता है हमारे पास 5k1 बेटा, 5 माइनस 1 प्लस 2 योटा k2 इज़ इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई किया। अब बेटा दो इक्वेशन जो मेरे पास बनी है मैं उनको दोबारा राइट करने लगा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस 2i k1 माइनस k2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे बेटी 5 माइनस 1 प्लस 2 योटा k2 इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा ये दो इक्वेशनें अलग-अलग हैं, दो इक्वेशनें बेटा ये अलग-अलग हैं, आप इन दोनों को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। करना तो हमने इनको एक को सॉल्व है, या पहली को या दूसरी को कर सकते हैं, लेकिन आप चेक करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम आएगा। हम इनमें से बुक में उसने ये वाली की हुई है सॉल्व, मैं इसमें ये वाली करने लगा हूँ सॉल्व, ताकि आपको पता चल जाए कि जो मर्जी आप क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा 5k1 इज इक्वल टू उधर जाके बनेगा 1 प्लस 2 योटा k2। ओके हो गया बेटा, यहाँ से आप k1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी आपके पास 1 प्लस 2 योटा k2 ओवर 5। अब बेटा आपको पता है कि k1 की आप जो वैल्यू चूज़ करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग k2 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम बेटा k2 की वैल्यू चूज़ कर लेते हैं 5, k2 की बेटा वैल्यू हम क्या चूज़ करते हैं 5, तो ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, पुट करते हैं 1 में, इसको मैं स्मॉल 1 कर पुटिंग k2 इज इक्वल टू 5 इन 1, इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 योटा k2 की वैल्यू 5 ओवर 5, ये इससे बेटा कैंसिल, तो k2 की वैल्यू बेटा k1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 योटा। अब जो बेटा हमारे पास आइगन वेक्टर था बेटा वो क्या था आपके पास, आइगन वेक्टर आइगन k1 इज इक्वल टू k1 k1 की बेटा वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस 2 योटा और k2 की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 5। ओके हो गया बेटा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन बनेगा वो ये होगा x1 इज इक्वल टू k1 e लैम्डा 1 t, तो k1 की कीमत क्या है 1 प्लस 2 योटा 5 और e लैम्डा 1 की कीमत आपके पास क्या है बेटा, लैम्डा 1 की कीमत आपके पास 5 प्लस 2 योटा, 5 प्लस 2 योटा और t। अब बेटा इधर मैं एक चीज़ डायरेक्ट करने लगा हूँ बेटा, एक इसी पेज पे एक थ्योरम दिया हुआ है, इसी पेज पे बेटा एक थ्योरम है बेटा मेरे पास दिया हुआ इसी पेज पे। अच्छा इसी पेज पे बेटा हमारे पास एक थ्योरम दिया हुआ है बेटा कि अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स आ जाएं, अगर कम्प्लेक्स आ जाएं तो आपने x1 फाइंड कर लिया बेटा, आपने x2 फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेटा x1 बल्कि हम पहले x2 को फाइंड करके फिर बाद में उस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा k2 फाइंड करना है हमने, नो फॉर आइगन वेक्टर k2 फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा 2, हम k2 फाइंड करने लगे। k2 और k2 की बेटा वैल्यू आप यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं, k2 की वैल्यू बेटा क्या होगी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, k1 और k2। अब देखिए बेटा अब कैसे फाइंड करेंगे, वही मेथड लगाएंगे बेटा हम, यही वाला a11 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा 2 आ गया बेटा, k1 प्लस a21 k2 इज इक्वल टू 0, a21 k1 प्लस a22 माइनस लैम्डा 2 k2 इज इक्वल टू 0। तो a11 की बेटा वैल्यू क्या थी मेरे पास, इधर से ही देख लेते हैं, a11 की वैल्यू बेटा मेरे पास थी 6 माइनस लैम्डा 2 की बेटा वैल्यू क्या है, लैम्डा 2 की बेटा मैं वैल्यू यहाँ पे भी लिखने लगा हूँ 5 माइनस 2 योटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5 माइनस 2 योटा, k1 प्लस a21 की वैल्यू बेटा -1 थी तो माइनस k2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a21 की बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, मैंने रेज कर दिया 5
यहाँ पे K1 भी आता है, 5K1 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 2i K2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 6 माइनस 5 प्लस 2 योटा K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 0, 5K1 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 2 योटा और K2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 प्लस 2 योटा K1 बन जाएगा माइनस K2 इज इक्वल टू 0, 5K1 1 प्लस 2 योटा K2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो ये हमारे पास बना था, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये बनेगा 1 4 माइनस 5, ये माइनस आता है बेटा, माइनस 1 प्लस 2 योटा K2। अब बेटा हम क्या करने लगे हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन लेने लगे हैं, क्या करने लगे इसमें से माइनस कॉमन, 1 प्लस 2 योटा K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बनता है 1 माइनस 2 योटा K2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, इसमें हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था, बुक में फर्स्ट वाली सॉल्व थी तो मैंने बेटा इसमें क्या किया था, सेकंड वाली को सॉल्व, इसको मैंने सॉल्व किया था। अगर आपने बेटा इधर इसको सॉल्व किया है तो बेटा इस इक्वेशन में सेकंड वाले में भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। क्यों बेटा सॉल्व, क्योंकि हमने इधर ये वाली सॉल्व की है तो इधर भी हम क्या करेंगे बेटा, यही वाली सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा 5K1 इज इक्वल टू उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2 योटा K2। अब K1 की बेटा वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और K2, अब लेट कर लेते हैं बेटा, K2 की वैल्यू बेटा क्या है 5, लास्ट वाले मैंने 5 चूज़ किया बेटा, इधर भी 5 चूज़ कर रहा हूँ तो K1 की बेटा वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 2 योटा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से कैंसिल बेटा, तो K1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 माइनस 2 योटा। अब बेटा K1 की भी वैल्यू आ गई और K2 की भी वैल्यू आ गई बेटा। अब देखिए बेटा, अगर K1 और K2 की वैल्यू आ गई है तो हम इसका K2 जनरेट कर सकते हैं बेटा, इसमें पुट कर सकते हैं, ये जो मैंने लेट किया था K2 इज इक्वल टू K1 और K1 की बेटा वैल्यू 1 माइनस 2 योटा और ये 5। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन जनरेट करना है बेटा, तो x2 इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, इसमें 1 माइनस 2 योटा 5 और क्या हो गया बेटा, और साथ क्या लगाएंगे e, ये पहले इधर इसका फार्मूला लिख देता हूँ, K2 और साथ e लैम्डा 2 और t, यहाँ पे हमारे पास क्या था लैम्डा 1t, यहाँ पे K2 e लैम्डा 2t, तो e लैम्डा 2 की कीमत क्या है बेटा 5 माइनस 2 योटा और साथ में टी लैम्डा 2 की कीमत बेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब बेटा यहाँ पे जो वो थ्योरम मैंने आपको पहले बता रहा था वो यहाँ पे बेटा देखिए थ्योरम। अब बेटा अगर आप K1 अगर कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाएं और आप K1 फाइंड कर लें बेटा, अगर आप K1 फाइंड करेंगे तो जो दूसरा K2 आएगा वो इसी का कॉन्जुगेट होगा, वो क्या होगा इसी का कॉन्जुगेट होगा। अब देखिए 1 प्लस 2 योटा 5 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 2 योटा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 योटा, और 5 रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट ये सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, तो 1 माइनस 2 योटा। अब देखिए बेटा जो K2 हमारे पास आया बेटा वो देखें वो इसका क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट है 1 माइनस 2 योटा और 5। अब देखिए बेटा अगर डायरेक्ट आप सोल्यूशन पे आ जाएं, इसका सोल्यूशन आपने कैसे राइट करना है, अगर इधर से आप डायरेक्ट करने लगे हैं सोल्यूशन से ही, आप नहीं चाहते कि आप K1 लिखें, आप x2 यहाँ से डायरेक्ट लिखने लगे हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा K1 किसके बराबर होगा बेटा आपके पास K2 का कंजुगेट, सॉरी K2 आपके पास बराबर होगा K1 का कंजुगेट। मतलब आप इधर अगर सॉल्व ना करना चाहते, अगर ये सारा K2 वाला काम नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट लिखे बेटा K2 जो है वो K1 का कंजुगेट। तो ये देखे बेटा K2 हमारे पास फाइंड करना है, तो K1 क्या था बेटा 1 प्लस 2 योटा और 5, तो इसका कंजुगेट बेटा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 योटा और 5। अब नेक्स्ट देखिए बेटा अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है x2, इसी से अगर हमने x2 लिखना है तो आप लिखें बेटा x1 का कॉन्जुगेट, x1 का कॉन्जुगेट, या फिर आप ऐसे लिख लें x1 का कॉन्जुगेट नहीं लिखना चाहते K1 का कॉन्जुगेट
ई लैम्डा टी, लैम्डा का भी कंजुगेट। क्यों बेटा, कैसे? अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, 5 प्लस 2 योटा टी, यहाँ पे देखे बेटा 5 माइनस 2 योटा है, यहाँ पे क्या है बेटा, इसका भी कंजुगेट आ गया और इसका भी कंजुगेट, दोनों का कंजुगेट, जैसे मैंने ये लिखा ना K1 का कंजुगेट और ई लैम्डा का कंजुगेट। अब ये क्या है बेटा, लैम्डा का कंजुगेट, बेटा लैम्डा का कंजुगेट क्या है आपके पास, 5 प्लस 2 योटा का कंजुगेट क्या है आपके पास बेटा, 5 माइनस 2 योटा, और ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, K1 का कंजुगेट। अब देखिए बेटा ये चीज़ आपको समझानी थी कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास जो डिस्टिंक्ट आपके पास कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ गई हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा उसका, आप ये सेकंड ना करें, इस पे पेज नंबर 342 पे थ्योरम दिया हुआ बेटा, पेज नंबर 342 पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करें बेटा, आप ये चीज़ें ना फाइंड करें, सिर्फ और सिर्फ x1 फाइंड करें, x1 का कंजुगेट ले लें, जो x1 का कंजुगेट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा। तो बेटा इसका सोल्यूशन फिर क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन बेटा मैं राइट करता हूँ, x इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 और x2। तो c1 की बेटा वैल्यू क्या है मेरे हमारे पास, c1 तो वैसे x1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, यहाँ से राइट करता हूँ 1 प्लस 2 योटा और 5, और यहाँ पे आगे मेरे पास e 5 प्लस 2 योटा t प्लस c2, और यहाँ से दोबारा फिर समझ लें इसी का कंजुगेट लिखे आगे 1 माइनस 2 योटा 5, और इसका भी कंजुगेट e 5 माइनस 2 योटा और साथ में t आ गया। ओके हो गया बेटा। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकें। अब देखिए बेटा x की कीमत आप बेटा पुट करें, x की कीमत क्या है बेटा आपके पास, x और y, और इसको बेटा मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, डायरेक्ट करने लगा हूँ इसको सिंप्लीफाई बेटा, ये बनेगा c1 1 प्लस 2 योटा e 5 प्लस 2 योटा t, और नीचे आपके पास बनेगा 5 e 5 प्लस 2 योटा t, c2 बेटा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे राइट करना है तो 1 माइनस 2 योटा, मैं यहाँ से ही देख रहा हूँ कि इसका कंजुगेट e 5 माइनस 2 योटा और साथ में t। आप भी बेटा ये सेकंड ना सॉल्व करें, यहीं से बेटा आप इसका कंजुगेट देख के लिख लें t। अब देखिए बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन अगर लिखना हो तो x की कीमत बेटा डायरेक्ट लिखे c1 1 प्लस 2 योटा e 5 प्लस 2 योटा t प्लस c2 1 माइनस 2 योटा e 5 माइनस 2 योटा t, और y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, c1 ये आएगी यहाँ से 5 e 5 प्लस 2 योटा t प्लस c2 और ये चीज़ आ जाएगी आगे 5 e 5 माइनस 2 योटा t। ओके हो गया बेटा, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट बेटा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चन जो सेम है वो कौन कौन से हैं कम्प्लेक्स वाले। एग्जाम्पल नंबर 5 वो मैंने सॉल्व करवा दी है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर दी हुई थी, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज है मेरे पास 342 और आगे 346 पे दी हुई है, 344 पे एग्जाम्पल नंबर दी हुई है 6। ये बेटा आप करेंगे सॉल्व। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 340 एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 43 तक ये आपके पास दूसरे दिए हुए हैं, सिंपली सॉल्व करने हैं, और आगे 44 और 45 वाले ये दो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, ये दोनों भी आप करेंगे बेटा। और नेक्स्ट आप देखें बेटा कि अब एक्सरसाइज हमारी ये वाली कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मैंने करवाई है, बाकी आपने ये सारी प्रैक्टिस के लिए आपने खुद सॉल्व करनी है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मैंने हर लेक्चर में बताया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो आप करके बेटा इसके कांस्टेंट आप खुद फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।